गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून। प्रेरणा, पारस, शिवांगी, राहुल, अनुष्का, मोहन, आकृति, अभिषेक, शशांक, रवि, पाक, दिव्या, कीर्ति, दीपाली, देवेश, प्रीति, अमन, आम्रपाल, पूजा, आलोक, आराधना, निधि, श्रवण, मोहिनी, संजीत, रिया, ऋषि, सुमोना, शिल्पा, अनुष्का, अभिषेक, देवांश, हिमांशु, सोहानी, विशाल, वैशाली, सैनिक, पारस, टिंकू, रजनीश। क्या हाल है भाई आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम बेहतरीन। क्यों भाई? चलिए, तो जनाब हम लोगों ने कल जो चैप्टर खत्म किया था डेट वॉज कैलेंडर। कैलेंडर चैप्टर का निपटारा कल हमने कर दिया है, ठीक है ना। लास्ट क्लास हमने कल ले ली है कैलेंडर की, और कम से कम 6 दिन लगे हमें कैलेंडर चैप्टर को खत्म करने में। लेकिन 6 दिन के बाद अब हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि दुनिया का हर क्वेश्चन हम बना सकते हैं रिलेटेड टू कैलेंडर, चाहे कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछ ले। ठीक है, देखो बेटा, जब केस थर्ड का क्वेश्चन आएगा ना, तो वहां पे जो ईयर्स का डिफरेंस होगा वो बहुत कम होगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं देंगे। अगर ईयर का ज्यादा डिफरेंस है ना, तो पता है ईयर का ज्यादा डिफरेंस कहाँ होगा? वो स्टैंडर्ड मेथड में होगा। तो स्टैंडर्ड मेथड से हम कर सकते हैं। सर मैंने आपकी यूट्यूब की क्लासेस ले ली और सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, दोनों क्लासेस ले ली, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। ठीक है, तो आप सभी बच्चों को मेरे यूट्यूब चैनल पर जो कैलेंडर की दोनों क्लासेस हैं वो आप सबको अटेंड करनी है, और हम उम्मीद करते हैं वो आप लोगों ने अटेंड कर ली होंगी इस बच्चे की तरह। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आज हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, और क्योंकि हमने कैलेंडर खत्म किया है तो ऑब्वियस सी बात है कैलेंडर के बाद हमें कौन सा चैप्टर पढ़ना है? भाई कैलेंडर के बाद हमें पढ़ना है घड़ी। भाई अभी कैलेंडर पढ़ा तो अब पढ़ेंगे क्लॉक, क्योंकि कैलेंडर क्लॉक दोनों साथ ही चलते हैं। क्यों भाई? हाँ जी, कैलेंडर क्लॉक। तो जब कैलेंडर पढ़ा है तो क्लॉक को तो पढ़ना बनता ही जरूरी है। ठीक है सर, मेरी मदर आपसे मिलना चाहती हैं, वो मुझे अब की बार सीजीएल में सिलेक्शन होना है। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, आप सिलेक्शन लीजिए और हमसे जरूर आप मिलने आइए। तो कैलेंडर के बाद अब हमें क्लॉक पढ़ना है। अच्छा, क्लॉक की अगर हम बात करें तो कैलेंडर क्लॉक में थोड़ा सा फर्क है दोनों चैप्टर में। कैलेंडर चैप्टर एक ऐसा चैप्टर था जिसमें मतलब जो हमने पहले दिन पढ़ा ना, उसी से ही रिलेटेड सेकंड डे था, उसका कंटिन्यू थर्ड, उसका कंटिन्यू फोर्थ, उसका कंटिन्यू फिफ्थ। कहने का मतलब है कैलेंडर को, है ना, कैलेंडर जो चैप्टर है वो एकदम सीक्वेंस में है। ठीक है, हाँ जी, जो भी हम पढ़ रहे हैं वो पुराने कंसेप्ट से रिलेटेड है। बट जो क्लॉक चैप्टर है ना, वो इंडिविजुअल पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, क्लॉक चैप्टर इंडिविजुअल पार्ट्स में डिवाइड है। 28 फरवरी 2020 को फ्राइडे है, तो 30 दिसंबर 2015 को क्या होगा मेरे भाई? मंथ के ऑड डेज निकाल लो अलग से, ईयर के ऑड डेज निकाल लो अलग से। मंथ के ऑड डेज कैसे निकालोगे? फरवरी में बचे हुए दिन, और फरवरी में कितने दिन बचे हैं? 0। यहाँ पे फरवरी 28 की मानोगे, क्योंकि अगर वो लीप ईयर है तो वो 2020 और 15 का डिफरेंस है 5, वहां पे उसको हम एज ए लीप ईयर काउंट, वहां भी उसको काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि 15 और 20 जब 29 फरवरी बीच में नहीं आएगी, तो 5 साल का अंदर है बीच में, एक लीप है, 6 और डेज बेटा ईयर के आ जाएंगे। मंथ के जब और डेज निकालोगे तो फरवरी को 28 मान लेना। ठीक है जी। चलिए, तो अगर मैं बात करूं क्लॉक चैप्टर की, सर आपने बताया था कि ईयर्स का ऑड नंबर फाइंड करना हो तो नॉर्मल ईयर प्लस लीप ईयर, लेकिन आपने तो यूट्यूब वाले कैलेंडर लेक्चर क्वेश्चन नंबर 24 में नॉर्मल ईयर में ही लीप ईयर भी काउंट कर लिया है। ऐसा कैसे? नॉर्मल ईयर में ही लीप ईयर काउंट कर लिया है, समझे नहीं भाई साहब। नॉर्मल ईयर प्लस लीप ईयर नहीं होता भाई साहब, मैंने ईयर्स के बीच में ऑड डेज निकालने का तरीका बताया है। ईयर्स प्लस लीप ईयर, जितने वर्ष का डिफरेंस है ना उसमें लीप ईयर जोड़ दो। देखो, अगर मैं आपसे पूछूं 10 वर्ष में टोटल कितने ऑड डेज होते हैं, है ना, 10 वर्ष में, जैसे 10 वर्ष में कितने ऑड डेज होते हैं? अरे यार, 10 वर्ष में कितने ऑड डेज होते हैं? तो आप कैसे निकालोगे? 10 प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर 2, 12 का मतलब 5। लेकिन अगर आपसे ये बोला जाए, ये कंडीशन तब फुलफिल करेगी जब हमारे एक वीक में 7 दिन है, जब हमारे एक वीक में 7 दिन है। लेकिन बेटा अगर अगर एक वीक में
अगर एक वीक में 7 की जगह मान लो 8 दिन हो, अगर एक वीक में 8 दिन हो, तो वहां पे बेटा अगर ईयर्स के बीच में ऑड डेज निकालने हैं ना, तो वहां पे ये वाली ट्रिक काम नहीं करेगी। फिर वहां पे हमारा मेन कंसेप्ट काम करेगा। कैसे कंसेप्ट काम करेगा देखो, एक वीक में 8 दिन है और हमें निकालने हैं 10 साल में कितने ऑड डेज हैं। तो अब हमें पता है क्या करना पड़ेगा, अब हमें नॉर्मल ईयर और लीप ईयर को अलग अलग लिखना पड़ेगा कि 10 साल में टोटल कितने नॉर्मल ईयर हैं और कितने लीप ईयर हैं। तो 2 लीप ईयर हैं और कितने नॉर्मल ईयर हैं, 8। अब हमें पता है क्या करना पड़ेगा, अब हमें ये देखना पड़ेगा कि एक नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डेज हैं और एक लीप ईयर में कितने ऑड डेज हैं। तो उसके हिसाब से हम बता पाएंगे कि 2 और 8 में कितने ऑड डेज हैं। देखो इस बार एक नॉर्मल ईयर में जो ऑड डेज बनेंगे वो कितने बनेंगे, 365 में 8 का भाग देके रिमाइंडर पता करेंगे। कितना रिमाइंडर है, 8 चौक 32, 32 बचे 4, 8 पंच 40, 5 ऑड डेज आ गए। एक लीप ईयर में कितने ऑड डेज आएंगे, 366 में 8 का भाग देके रिमाइंडर पता करो, 8 चौक 32 बटे 8 पंच 40, 6 ऑड डेज आ गए। तो अगर एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डेज है बेटा, तो 8 नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डेज होंगे, 8 गुणा 5। तो अब जो ऑड डेज निकलेंगे ना वो इस तरीके से निकलेंगे, एक लीप ईयर में 6 ऑड डेज हैं, तो 2 लीप ईयर में कितने होंगे, 2 गुणा 6। तो 8 और 5 13, 6 दूनी 12, 13 और 12 25, 25 को 8 से भाग देके फिर से छोटा कर दो, तो 8 तिया 24 बचा कितना, 1। तो अब जो ऑड डेज आएगा वो 1 ऑड डे आएगा। तो ये सब मैंने क्वेश्चंस उसमें कराए हुए हैं यूट्यूब चैनल पर, ठीक है जी। ईयर्स प्लस लीप ईयर का कंसेप्ट डायरेक्ट तब काम कर जाता है जब एक वीक में 7 दिन हो और एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज हो और एक नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डे हो। तो वहां पे डायरेक्ट हम इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं, ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम्स ऑड डेज। लेकिन अगर एक नॉर्मल ईयर में एक के अलावा कुछ और ऑड डेज हैं या एक लीप ईयर में 2 के अलावा कुछ और ऑड डेज हैं, तो वहां पर हमारा मेन कंसेप्ट काम करता है। कैसे, हम ईयर्स में लीप ईयर अलग छांट लेंगे, नॉर्मल ईयर को अलग छांट लेंगे। तो हमें पता है एक नॉर्मल ईयर में 5 ऑड डेज होते हैं, तो 8 में कितने बनेंगे, 8 पंच 40। एक लीप ईयर में 6 ऑड डेज हैं, तो 2 में कितने बनेंगे, 2 छिक्के 12, 40 और अच्छा ये अलग हो गया, 40 और 12 कितना हो गया, 40 और 12 हो गया 52, 52। 8 से भाग दो, 8 छिंग 48, 48 और बचे कितने, 4, ठीक है। 8 पंच 40, 40 और 10 50 और 2 52, फिर लास्ट में भाग दो बेटा 8 से, 8 7 56, 8 छिंग 48, बचे कितने, 4। तो आप लोग वो क्लास देख लोगे तो आपको ये भी कंसेप्ट समझ आ जाएगा, है ना जी। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, अब आप समझ गए होंगे, जो भी आपका डाउट था वो दूर हो गया होगा, बहुत अच्छी बात है। तो अब हम क्लॉक चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, क्लॉक चैप्टर को कैसे हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो क्लॉक चैप्टर जो है ना, इस डाउट को रहने देते हैं ताकि आपको काम आ जाए, है। क्लॉक जो चैप्टर है वो इंडिविजुअल पार्ट्स में डिवाइड है। जैसे कैलेंडर चैप्टर में ना कोई भी इंडिविजुअल पार्ट नहीं थे, लेकिन क्लॉक चैप्टर ना इंडिविजुअल पार्ट में डिवाइड है। देखो क्लॉक चैप्टर में सबसे पहला पार्ट है इमेज, हम इमेज वाले क्वेश्चन करेंगे। दूसरा पार्ट है इसमें एंगल, हम एंगल वाले क्वेश्चन करेंगे। तीसरा पार्ट है इसमें टाइम, हम टाइम निकालने वाले क्वेश्चन करेंगे। चौथा पार्ट है इसमें स्पेशल एंगल वाले क्वेश्चन, कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो स्पेशल एंगल पर बेस्ड है। अगला पार्ट है क्लॉक एरर, जब घड़ी हमारी खराब हो जाती है। उससे अगला पार्ट है मिसलेनियस, मिसलेनियस वाले क्वेश्चन हमें करने हैं, ठीक है। तो क्लॉक जो चैप्टर है इसको हमने 6 अलग अलग पार्ट में बांटा है, ठीक है। 6 अलग अलग पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है, इमेज, एंगल, टाइम, स्पेशल एंगल, एरर, मिसलेनियस। तो कम से कम 6 दिन तो लगेंगे इस चैप्टर को खत्म करने में, कम से कम 6 दिन, समझ रहे हो। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इमेज का कंसेप्ट, कि ये इमेज का कंसेप्ट क्या होता है, ठीक। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इमेज का कंसेप्ट क्या होता है। मेरे भाई मेरे दोस्त, ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक घड़ी है, एक घड़ी बना लो आप सभी, एक घड़ी है, घड़ी बना लो, ठीक है, हाँ जी। और इस घड़ी में ये जो नंबर्स है ना, नंबर्स, नंबर्स की जगह बेटा यहाँ पे ना डॉट है, डॉट, डॉट। ये वाली घड़ी आपने देखी होगी,
देखिए ना, जिसमें नंबर्स होते ही नहीं है, नंबर्स की जगह होती हैं डॉट्स। ठीक है, सबने ये घड़ी देखी होगी। चलिए, अब इस घड़ी में कोई समय है, जैसे ये बजे हैं। अब इस घड़ी को अगर मुझे दर्पण में देखना है, अगर मैं इस घड़ी को दर्पण में देखना चाहता हूं, तो दर्पण में जब मैं घड़ी को देखूंगा, हाँ जी, जब मैं इस घड़ी को दर्पण में देखना चाहता हूं, तो बेटा दर्पण में कितने बजेंगे ये बताओ। दर्पण में जब इस घड़ी को देखा जाएगा, तो दर्पण में हमें क्या समय दिखाई देगा। इसी घड़ी को अगर मैं दर्पण में देखूंगा, तो दर्पण में मुझे कितना समय दिखाई देगा। सर बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है? जब इस घड़ी को हम दर्पण में देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा? क्यों भाई? सर बहुत ही आसान प्रश्न है। घड़ी में अभी कितने बजे हैं? सर घड़ी में 3 बजे हैं। 3 ही तो बज रहे हैं। घड़ी तो देखना सबको आता है। जब आप इस घड़ी को दर्पण में देखोगे तो 100% ये घड़ी कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देगी, लाइक दिस। ये घड़ी कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देगी। तो दर्पण में जब आप इस घड़ी को देखोगे तो आपको कितना समय दिखाई देगा? आपको दिखाई देगा 9 दिखाई देगा। ठीक है, एग्जैक्टली होता क्या है बेटा दर्पण में, मिरर इमेज में होता क्या है, घड़ी की जो सुइयां है ना, वो लेफ्ट राइट आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। लेफ्ट वाला पोर्शन राइट पे, राइट वाला पोर्शन लेफ्ट पे, ये वाली पोजीशंस आपस में चेंज होती हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे नंबर्स लिख दूं, हालांकि नंबर्स तो बेटा होते नहीं है, लेकिन मैं नंबर्स लिख देता हूं वैसे ही, आप लोग, ताकि समय को अच्छे से, आप लोग नंबर्स पे फोकस मत करना, आप लोग ये सोच लेना नंबर्स की जगह यहाँ पे बिंदु बने हुए हैं। तो मिरर इमेज में क्या होता है, दर्पण में क्या होता है, जैसे मान लो कोई सुई 3 पे है, तो 3 वाली सुई बेटा 9 पे दिखेगी, 9 वाली 3 पे, 9 वाली 3 पे, 3 वाली 9 पे। अगर मान लो सुई 2 पर है, तो 2 वाली सुई बेटा दर्पण में कहाँ दिखेगी? 10 पर, और 10 वाली सुई दिखेगी 2 पर। 1 वाली सुई दिखेगी 11 पे, 11 वाली दिखेगी 1 पे, 12 वाली 12 पे रहेगी। अच्छा, 8 वाली दिखेगी 4 पे, 4 वाली 8 पे, 7 वाली 5 पे, 5 वाली 7 पे, 6 वाली 6 पे रहेगी। इसी रीजन की वजह से मैंने आपसे कहा कि 12 वाली सुई 12 पे रहेगी। इसका मतलब यह है जब घड़ी में 12 बजे होंगे तो दर्पण में भी 12 ही बजे होंगे। अच्छा, 1 वाली सुई किस पे रहेगी? 1 वाली सुई, 1 वाली आ जाएगी बेटा 11 पे, 11 वाली 1 पे, यानी कि जब घड़ी में 1 बजे होंगे, जब घड़ी में 1 बजे होंगे तो 1 वाली सुई दिखेगी 11 पे, तो दर्पण में कितना दिखाई देगा? 11 दिखाई देगा। जब घड़ी में 2 बजे होंगे तो दर्पण में कितना दिखेगा? जब घड़ी में 3 बजे होंगे तो दर्पण में कितना दिखेगा? घड़ी में 4 बजे होंगे तो दर्पण में कितना दिखेगा? बताओ जरा। सर जब 2 बजे होंगे तो 2 वाली सुई 10 पे, 10 वाली 2 पे, 3 वाली 9, 9 वाली 3, 4 वाली सुई 8, 8 वाली 4। घड़ी में 5 बजे होंगे तो 5 वाली सुई सर 7, 7 वाली 5। घड़ी में 6 बजे होंगे तो सर 6 वाली सुई 6 पे रहेगी, तो 6 का 6 ही दिखेगा। 7 बजे होंगे तो सर 7 वाली दिखेगी 5 पे, 7 का कितना दिखेगा? 5 दिखेगा। 8 बजे होंगे तो 8 का कितना दिखेगा? 8 का दिखेगा 4। 9 बजे होंगे तो 9 का 3 दिखेगा सर। 10 बजे होंगे तो 10 का कितना दिखेगा? 2 दिखेगा। 11 का कितना दिखेगा? 11 का 1 दिखेगा। समझ रहे हो? हाँ जी। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मान लो घड़ी में 8:20 है, तो दर्पण में कितना समय दिखाई देगा? 8:20 है तो दर्पण में कितना समय दिखाई देगा? सर अगर घड़ी में 8:20 है तो दर्पण में हमें कितना समय दिखाई देगा? अगर 8:20 है तो दर्पण में हमें कितना समय दिखाई देगा? 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। बेटा मैं नंबर्स यहाँ पे लिख देता हूँ, हालांकि नंबर्स होंगे नहीं, नंबर्स को भूल जाना, नंबर्स पे फोकस मत करना। ठीक है, नंबर्स की जगह पॉइंट होते हैं। क्या होते हैं? पॉइंट्स। वरना आप कहोगे सर नंबर्स आपको उल्टे कोई क्यों नहीं दिखाई दे रहे, है ना? तो घड़ी में बजे हैं बेटा 8:20, और मुझे लगता है 20 मिनट का मतलब है कि जो बड़ी सुई होगी वो 4 पे होगी,
और जो छोटी सुई होगी बेटा वो होगी 8 और 9 के बीच में, क्योंकि अगर 8:20 है, अगर 8:20 है तो छोटी सुई बेटा 8 और 9 के बीच में होगी। अच्छा, हमें पता है कि जो 4 वाली सुई है वो दिखेगी 8 पर, तो बेटा बड़ी सुई 8 पे दिखेगी 100%। अच्छा एक बात बताओ, अगर छोटी सुई 9 पर होती तो 9 वाली सुई दिखती 3 पर। अच्छा 8 पर होती छोटी सुई तो 8 वाली दिखती 4 पे। लेकिन छोटी सुई ना तो 8 पर है ना 9 पर, वो 8 और 9 के बीच में है। तो जो छोटी सुई 8 और 9 के बीच में है, जब इसकी मिरर इमेज बनाओगे तो वो सुई पहुंचेगी 3 और 4 के बीच में। तो वो सुई कहाँ पहुंचेगी? 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में, लाइक दिस। अच्छा यहाँ पे जो छोटी सुई है बेटा वो 3 और 4 के बीच में है, तो ये समय 3:40 होगा या 4:40? तो भाई साहब ये जो समय होगा ना ये होगा 3:40। कुछ बच्चे कह रहे थे 4:40, कुछ बच्चे कह रहे थे 4:40। तो उन बच्चों का डाउट मुझे उम्मीद है कि दूर हो गया होगा। भाई बड़ी सुई 4 पर है, बड़ी सुई 8 पर आ जाएगी, और जो सुई 8 और 9 के बीच में वो सुई 3 और 9 के बीच में, 3 और 4 के बीच में दिखाई देगी। तो समय होगा बेटा 3:40, ना कि 4:40। चलिए ये तो हो गई इमेजिनेशन, लेकिन ऐसी इमेजिनेशन हम एग्जाम में नहीं कर सकते। भाई एग्जाम में हमारे पास इतना समय थोड़ी है कि वहां हम घड़ी बनाकर देखें, है ना। एग्जाम में हमारे पास इतना समय नहीं है। एग्जाम में तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर चुटकी बजाते ही देना है। कैसे देना है जरा ध्यान से सुनना। देखो मिरर इमेज का कोई भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, चाहे एक्चुअल समय से मिरर का टाइम पूछे या मिरर के समय से एक्चुअल टाइम पूछे, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप कुछ मत करो, दिए गए समय को 12 या फिर 11 घंटे 60 मिनट में से माइनस कर दो। 11 घंटे 60 मिनट में से माइनस कर दो। आपको कुछ नहीं करना है, आप दिए गए समय को 12 या फिर 11 घंटे 60 मिनट में से माइनस कर दो, कहानी खत्म। 12 या फिर 11 घंटे 60 मिनट में से माइनस कर दो बस, और आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सर 11:60 क्यों लिख दिया आपने, 12 को 11:60 क्यों लिख दिया? देखो अगर मिनट की वैल्यू मान लो हमें 12 में से, अब मैं बताता हूँ 11:60 क्यों लिखा मैंने, ध्यान से सुनना बेटा। 12 माइनस का 12 कितना होगा? सर 12 माइनस का 12 जीरो, जीरो का मतलब 12 ही होता है। 12 माइनस का 1 11, 12 माइनस का 2 10, 12 माइनस का 3 9, 12 माइनस का 4 8, 12 माइनस का 5 7, 12 माइनस का 6 6, 12 माइनस का 7 5, 12 माइनस का 8 4, 12 माइनस का 9 3, 12 माइनस का 10 2, 12 माइनस का 11 1। दिए गए समय को 12 में से माइनस कर दो, कहानी खत्म। अब बेटा 12 में से 8 20 तो माइनस होगा नहीं, है ना। 12 में से 8 20 तो माइनस होगा नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 1 घंटा उधार लेना पड़ेगा। तो जब यहाँ से 1 घंटा उधार लोगे तो वो कितने मिनट हो जाएंगे? वो 60 मिनट हो जाएंगे। और यहाँ कितने घंटे बचेंगे? 11 घंटे बचेंगे। तो इसीलिए हम 12 को 11:60 भी बोलते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हम 8 20 को कितने में से घटाते हैं? 11:60 में से। तो सीधा 11:60 में से बेटा घटा दो इसको, तो 60 माइनस का 20 कितना हो गया? 60 माइनस का 20 40, और 11 माइनस का 8 3। तो हमारे प्रश्न का उत्तर आ गया 3:40। समझ में आई? हाँ जी। सर 20 मिनट 40 मिनट कैसे हो गया? अरे यार तुम तो बिल्कुल लल्लू हो। है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया ना, राइट हैंड वाला लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड वाला राइट हैंड। बेटा ये बड़ी सुई 4 पर है, तो जो बड़ी सुई 4 पर है जब आप इसको दर्पण में देखोगे तो बेटा 4 वाली सुई किधर दिखाई देगी? 8 पे दिखाई देगी ना, 4 वाली सुई 8 पर। आप नंबर्स पे फोकस मत करो, नंबर्स पे ध्यान मत दो, वरना नंबर्स भी आपको उल्टे दिखेंगे। आप सिर्फ इन ये मान लो कि नंबर्स की जगह यहाँ पे पॉइंट्स वाली घड़ी है, पॉइंट्स वाली। सिर्फ और सिर्फ सुइयों की डायरेक्शन पे ध्यान दो, है ना। हाँ जी, सिर्फ और सिर्फ सुइयों की डायरेक्शन पे ध्यान दो। तो मिरर इमेज के लिए हमें कुछ नहीं करना होता है, कोई इमेजिनेशन हमें एग्जाम में नहीं करनी है ना। हमें तो अपने प्रश्न का उत्तर चुटकी बजाते ही देना है। कैसे देना है? कोई भी समय हो, चाहे एक्चुअल टाइम से मिरर का टाइम पूछे या मिरर के टाइम से एक्चुअल टाइम पूछे, आप कुछ मत करो, दिए गए समय को 12 में से घटा दो, सीधा आंसर आ जाएगा, कहानी खत्म। बस मिरर इमेज की ये छोटी सी ट्रिक है, समझ रहे हो। जैसे मैं अगर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूं कि 2:50 इसकी मिरर इमेज क्या होगी। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए 3:45, इसकी मिरर इमेज क्या होगी। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाए 4:56, इसकी मिरर इमेज क्या होगी। अगला क्वेश्चन पूछा जाए 5:55,
13 मिनट, इसकी मिरर इमेज क्या होगी। अगला क्वेश्चन पूछा जाए कि 6:30, इसकी मिरर इमेज क्या होगी। अगला क्वेश्चन पूछा जाए 8:10, इसकी मिरर इमेज क्या होगी। अगला क्वेश्चन अगर पूछा जाए 9:25, इसकी मिरर इमेज क्या होगी। अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए 10:35, इसकी मिरर इमेज क्या होगी। अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए 23:30, इसकी मिरर इमेज क्या होगी। 23:30, इसकी मिरर इमेज क्या होगी। अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए 20:10, इसकी मिरर इमेज क्या होगी। अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए 7:46 सही 4/11, इसकी मिरर इमेज क्या होगी। अगला क्वेश्चन पूछा जाए 2:30 सही 1/10, इसकी मिरर इमेज क्या होगी। चलिए, ये सारी मिरर इमेज आप कैलकुलेट करो, वो भी विदाउट पेन एंड पेपर। ना पेन की जरूरत है ना पेपर की जरूरत है ना। सर आप साउथ के हीरो जैसे हो, लास्ट टाइम पे पूरा गेम बदल देते हो ट्रिक बता के। लव यू सर। यू आर फैबुलस। कुछ नहीं करना बेटा, मिरर इमेज में कोई इमेजिनेशन नहीं करनी है ना। बिल्कुल भी इमेजिनेशन मत सोचो, मैंने जो इमेजिनेशन कराई है वो एकदम परफेक्ट है। आप सिर्फ ध्यान दो बेटा, आप सिर्फ किस पे ध्यान दो, आप सिर्फ ध्यान दो उस पे 12 में से घटाने पर। 12 को हम 11:60 भी लिख सकते हैं। बेटा तुम्हें स्टूडेंट्स के कमेंट थोड़ी दिखाई देंगे, आप सिर्फ अपने ही कमेंट देख पाओगे। लव यू ऑल भाई, लव यू लव यू लव यू। बिना पेन पेपर के सॉल्व करनी है कैलकुलेशन। बेटा अगर पेन पेपर से कैलकुलेशन करोगे तो फिर बेकार है हमारे लिए, है ना। ये जो ट्रिक हमने सीखी है ना, ये बिना पेन पेपर के सॉल्व करने की ट्रिक है। न पेन की जरूरत है न पेपर की जरूरत है। न पेन न पेपर। बिना पेन पेपर के ही कैलकुलेशन करनी है। मेरा सिलेक्शन दिल्ली पुलिस में हो गया है। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, बहुत बहुत बधाई हो आपको। चलिए अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो दिए गए समय को 12 या 11:60 में से हमें माइनस करना है। अरे बेटा एएम और पीएम से कोई लेना देना। एक भाई साहब कह रहे हैं एएम पीएम का चक्कर क्या है। अरे मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर यहाँ पे दिन है तो जब आप उस समय को मिरर में देखोगे तो क्या मिरर में आपको रात दिखाई देती है? अगर यहाँ पे रात है तो क्या मिरर में दिन दिखाई देता है। तो एएम पीएम का कोई चक्कर नहीं है, एएम और पीएम का कोई भी चक्कर नहीं है भाई साहब। एएम पीएम से हमें कोई लेना देना नहीं है, समझे बाबू। हाँ जी, तो बेटा घटाओ, बेटा इसको इसको घटाओ। कितने में से घटाओगे सर। इसको हम 11:60 में से घटाएंगे। 60 माइनस का 50 कितना होगा। 60 माइनस का 50 10, 11 माइनस का 2 9, 60 माइनस का 45 होगा 15 और 11 माइनस का 3 होगा 8, 60 माइनस का 56 होगा 4 और 11 माइनस का 4 होगा 7, 60 माइनस का 13 कितना होगा। 60 माइनस का 10 50, 50 माइनस का 3 47 और 60 माइनस का 13 47 और 11 माइनस का 5 6, 60 माइनस का 30 30 होगा और 11 माइनस का 6 5 होगा, 60 माइनस का 10 होगा 50 और 11 माइनस का 8 होगा 3, है ना। 60 माइनस का 25 कितना होगा। 60 माइनस का 25 होगा 35 35 और 11 माइनस का 9 होगा 2, है ना। और 60 माइनस का 35 कितना होगा 25
और 11 माइनस का 10 होगा 1, 11 माइनस का 10 होगा 1। ठीक है, यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी, बिना पेन पेपर के आपने आंसर दिया, विदाउट पेन एंड पेपर। ये भी, 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 ये भी। अब जरा इस पे आ जाओ बेटा, 23:30। देखो 23:30 का मतलब क्या है? 23:30 का मतलब है 23:30 का मतलब है कि 11:30। भाई 23:30 का मतलब है कि 11:30। ये है 11:30। तो 11:30 है ना, 11:30, तो इसको माइनस कर दो 11:60 में से। तो 11:30 को 11:60 में से माइनस करोगे तो 60 माइनस का 30 30, 60 माइनस का 30 30, और 11 माइनस का 11 0। तो 0:30, और 0:30 का मतलब होता है बेटा 12:30। तो जब घड़ी में 11:30 बजेंगे तो 11:30 की इमेज बेटा 12:30 दिखेगी, 12:30 की इमेज दिखेगी 11:30। कहने का मतलब है अगर समय बेटा 24 आवर्स की फॉर्म में है तो उस समय को 12 आवर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करके हम 11:60 में से माइनस कर सकते हैं। तो 12 आवर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो समय को। एक बच्चा कह रहा है सर मैं तो नहीं करूंगा 12 आवर्स की फॉर्म में कन्वर्ट। तो बेटा अगर आपको 12 आवर्स की फॉर्म में नहीं कन्वर्ट करना है तो जैसे आप 12 11 60 में से घटा रहे हो, फिर आप घटा दो इसको 24 या 23 60 में से, फिर आप इसको घटा दो 24 या फिर 23 60 में से। अगर आप नहीं इसको 12 आवर्स में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो फिर आप इसको 24 या 23 60 में से घटा दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं आपको सजेशन दूंगा कि इस पूरे घड़ी में हम 24 आवर्स का समय कैलकुलेट नहीं करते। हमें 24 आवर्स से कोई लेना देना नहीं है, हम हर समय को 12 आवर्स में ही कन्वर्ट करेंगे, तभी हम अपने प्रश्न का उत्तर देंगे। समझ रहे हो? बाकी क्योंकि चलो इसमें तो आप 24 में से घटाकर आंसर दे सकते हो, लेकिन जब हम बाकी आगे पढ़ेंगे ना चैप्टर, वहां हम फंस जाएंगे। तो इस रीजन की वजह से हमें 24 का कंसेप्ट यूज ही नहीं करना। ठीक है, चलिए साहब। तो ये भी बिना पेन पेपर के क्वेश्चंस हो गया। अच्छा इसको घटाओ बेटा 11:60 में से। तो 60 माइनस का 10 कितना होगा? 60 माइनस का 10 होगा 50। अच्छा 60 माइनस का 10 होगा 50, और ये 11 में से कितना घटाएं? 20। 20 का मतलब होता है घड़ी में 8। भैया 12 से कितना ज्यादा है? सर 12 और 8 20, 12 से 8 ज्यादा है, तो 20 का मतलब होता है 8। तो 11 में से 20 नहीं घटाना, 8 घटाना है। 11 माइनस का 8 कितना होगा? 3। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ बिना पेन पेपर के। चलो आपने क्वेश्चन नंबर 9 10 भी सॉल्व कर दिए बिना पेन पेपर के। सर इन दोनों को सॉल्व करके दिखाओ तो माने। अरे तो इन दोनों को भी सॉल्व कर देंगे, उसमें क्या दिक्कत है? देखो कैसे करेंगे। हमें 11:60 में से घटाना है ना। 11 माइनस का 7 कितना होगा? 11 माइनस का 7 होगा 4। 11 माइनस का 7 होगा 4, है ना। 4 बचकर, अच्छा 60 में से ये घटाओ। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, 60 में से इसको बिना पेन पेपर के कैसे घटाओगे? 60 में से इसको बिना पेन पेपर के कैसे घटाओगे मेरे भाई मेरे दोस्त? हम इसको तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं? 59 प्लस 1 में। तो 59 में से तो हम इसको घटाएंगे और 1 में से हम इसको घटाएंगे, क्योंकि ये वैल्यू बेटा 1 में से माइनस होगी, ये वैल्यू 59 में से माइनस होगी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 1 में से माइनस करना है इसको, तो आप एक काम करो, मैं इसको ऐसे भी तो बोल सकता हूं कि मैं इसमें कितना जोड़ूं कि ये वैल्यू 1 बन जाए। भाई मैं आपसे पूछूं 1 में से माइनस का 4/11 घटा दो तो वैल्यू क्या होगी? या फिर मैं ऐसा भी तो पूछ सकता हूं आपसे कि 4/11 में क्या जोड़ें, क्या जोड़ें, 4/11 में क्या जोड़ें कि 1 बन जाए। 4/11 में क्या जोड़ें कि 1 बन जाए। तो बेटा 4/11 में क्या जोड़ो कि 1 बन जाए? तो ऊपर भी 11 कर दो ताकि 11 से 11 कट जाए। तो 4 में कितना जोड़ें कि 11 बन जाए? 7 जोड़ दो, यानी कि 4/11 में 7/11 जोड़ दो। तो बेटा ये वैल्यू 100% 7/11 आएगी। ये वैल्यू बन गई बेटा 1। अच्छा इसको कितना बनाना है? इसको बनाना है 59, तभी तो 59 और 1 बनेगा टोटल 60। तो इसको 59 बनाना है, तो इसमें कितना जोड़ूं कि 59 बन जाए? सर इसमें 13 जोड़ दो, इसमें 13 जोड़ दो। 46 और 13 59, तो ये हो गया 13 जोड़ के 59 हो गया। और इसको 1 बनाना है तो इसमें कितना जोड़ना है? 7, तो ये हो गया 7/11। हमने ना पेन यूज किया ना पेपर यूज किया, और हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन को भी डायरेक्ट सॉल्व कर लिया, मिक्स फ्रैक्शन को भी। देखो इसको बना दो 50, ये वैल्यू हमें 60 में से घटानी है, तो इसको 59 बना दो, इसको 1 बना दो, बस कहानी खत्म।
अच्छा 11 माइनस का 2 कितना होगा? 9। 11 माइनस का 2 9। अच्छा इसको 60 में से घटाना है तो इसको 59 बना दो। 30 में कितना जोड़ें कि 59 बन जाए? सर 29 जोड़ दो। अच्छा इसमें कितना जोड़ो कि ये 1 बन जाए? सर 9 और 1 10, इसमें 9 जोड़ दो और नीचे तो 10 है ही, तो 9 बचकर 29 सही 9/10। आ गया मजा है? चाहो तो आप घटा के देख लो बेटा, आंसर आपका यही आएगा। चाहो तो आप घटा के देख लो, आंसर यही आएगा। सर आज हेड कांस्टेबल एग्जाम में पीयूष को रिवर्स ऑर्डर में डिकोडिंग करने को कहा था, 23 सही हुए हैं 25 में से। पता पीयूष की कोडिंग क्यों आई थी? क्योंकि रीजनिंग पीयूष सर पढ़ा रहे हैं। तो जिस एग्जामिनर ने पेपर सेट किया था आपका दिल्ली हेड कांस्टेबल का, ठीक है, वहां जो पीयूष की कोडिंग आई है वो इसीलिए आई है। क्योंकि और देखो आपने 25 क्वेश्चन जो देखे होंगे वो ऐसे ही क्वेश्चन होंगे जो क्लास के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। क्योंकि जो एग्जामिनर होते हैं वो क्वेश्चन बनाते हैं, तो बेटा वो क्वेश्चन कहाँ से बनाएंगे ये बताओ? वो भी तो कहीं ना कहीं से तो क्वेश्चन इधर उधर से छांट के लेके आएंगे। तो वही वो क्वेश्चन वहीं से छांटते हैं, जो टीचर फेमस है जिसका नाम है उस टीचर को वो फॉलो कर लेते हैं, वहां से क्वेश्चन बना लेते हैं। और थोड़ा बहुत तो नाम है हमारा, नहीं है? चलिए, तो इन दोनों क्वेश्चन को हम दोबारा से करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 में, है ना। 5:10 सही 2/7, इसकी मिरर इमेज बनाओ। 6:40 सही 3/10। 6:40 सही 3/10। हाँ जी। तो इसको हमें 11:60 में से माइनस करना है, ठीक है। इसको हमें 11:60 में से माइनस करना है। तो 11:60 में से कैसे माइनस करोगे? तो 11 माइनस का 5 कितना होगा? 11 माइनस का 5 होगा 6। 11 माइनस का 5 कितना होगा? 6 होगा। अच्छा ये वैल्यू 60 में से घटानी है, या फिर मैं कहूं इसमें कितना जोड़ें कि ये 60 बन जाए। तो इसको 59 बनाना पड़ेगा, इसको 1, तभी तो 59 और 1 बनेगा 60। तो इसको इसको 59 बनाने के लिए इसमें कितना जोड़ोगे? 49। 49 और 10 59। अच्छा इसको 1 बनाना है, 2 में कितना जोड़ेगी? 7 से 7 कट जाए, 2 में जोड़ोगे 5, तो ये बन गया 5/7। तो हमारा आंसर आ गया 6:49 सही 5/7 मिनट। 6:49 सही 5/7 मिनट। ठीक है मेरे भाई। हाँ जी बेटा, 11 माइनस का 6 कितना होगा? 5। इसमें कितना जोड़े? 59 बन जाए 19, ठीक है। अच्छा 3 में कितना जोड़े कि 10 बन जाए 7, तो ये आ गया 5:19 सही 7/10 मिनट। 5:19 सही 7/10 मिनट। 5:19 सही 7/10 मिनट। गॉट इट? चलिए साहब, तो मिरर इमेज में अब आपको कोई भी डाउट नहीं है, मिरर इमेज के क्वेश्चन आप परफेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। चाहे कोई भी समय दिया हो, आप उस समय की मिरर इमेज बना सकते हैं, वो भी चुटकी बजाते। तो जैसे आपने मिरर इमेज चुटकी बजाते ही बनाना सीखा, अब हम वाटर इमेज सीखेंगे। देखो पहले हमने मिरर इमेज का कंसेप्ट सीखा था, कंसेप्ट। हमने ये डायरेक्ट ट्रिक नहीं सीखी, ट्रिक सीखी है बाद में, पहले हमने कंसेप्ट सीखा था। कंसेप्ट सीखने के बाद फिर मैंने आपको ट्रिक सिखा दी, ठीक है। ऐसे ही अब हम वाटर इमेज पे चलते हैं। देखो वाटर इमेज में क्या होगा, जैसे मिरर इमेज में क्या हो रहा था? मिरर इमेज में क्या हो रहा था? मिरर इमेज में था कि हम घड़ी को वर्टिकल बीच में से कट करते थे, है ना। वाटर इमेज में क्या होगा? वाटर इमेज में घड़ी को हम हॉरिजॉन्टल बीच में से कट करेंगे। घड़ी को हम हॉरिजॉन्टल बीच में से कट करेंगे। नंबर्स पे फोकस मत कर। घड़ी को तो जो सुई 3 और 9 से जितना ऊपर है, वो सुई 3 और 9 से उतना ही नीचे दिखाई देगी। वो सुई 3 और 9 से उतना ही नीचे दिखाई देगी। जैसे 2 ऊपर तो 4, 1 वाली 5, 12 वाली 6, 11 वाली 7, 10 वाली 8, 9 वाली 9, 3 वाली 3, ठीक है। हाँ जी, 9 वाली 9, 3 वाली 3। अब यही कंसेप्ट हम यूज करते हैं बेटा। एक घड़ी है
जिसमें मैं एक समय आपको बना के दे रहा हूँ, एक घड़ी में समय मैं आपको बना के दे रहा हूँ, ठीक है। और ये घड़ी पॉइंट वाली है, तो आपको खुद समझना पड़ेगा कि घड़ी में कितने बज रहे हैं एग्जैक्टली, ठीक है। जी हाँ। आ, आप खुद समझ लो घड़ी में कितने बज रहे हैं। मुझे तो बस आप एक काम करो, इसकी हॉरिजॉन्टल इमेज बना दो। देखो, वाटर इमेज का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल इमेज। वाटर इमेज का मतलब क्या होता है? वाटर इमेज का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल इमेज। वाटर इमेज का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल इमेज। हमें तो बस इसकी हॉरिजॉन्टल इमेज बना के दिखा दो। हाँ जी। पहले ये बताओ घड़ी में कितने बजे हैं? ये जो घड़ी में बज रहे हैं ये कितने बज रहे हैं? कम से कम समय देखना आपको आता है कि नहीं आता? सर ये बज रहे हैं 8:20। 8:20 है ना? हाँ जी। अब आप ये बताओ 8:20 की वाटर इमेज यानी कि हॉरिजॉन्टल इमेज क्या बनेगी? जब घड़ी को आप देखोगे कहाँ, पानी में, तो आपको कितना समय दिखाई देगा? हम्म। बनाओ। सर नो डाउट, ये जो 4 पे सुई है, ये जो 4 पे सुई है, सर ये सुई हमें दिखाई देगी, सर ये सुई हमें दिखाई देगी 2 पर। क्योंकि अभी हमने जाना 3 और 9 से जो जितना ऊपर है वो उतना नीचे है। तो 4 वाली सुई हमें 2 पे दिखाई देगी। तो बड़ी सुई जो 4 पे थी, तो बड़ी सुई 2 पे दिखाई देगी, तो 100% 10 मिनट होंगे। 100% यहाँ पे 10 मिनट होंगे, 100%। अच्छा ये बताओ, अगर छोटी सुई, हमारी छोटी सुई अगर मान लो 8 पर होती, 8 पर, तो 8 वाली सुई कहाँ दिखती? सर 8 वाली सुई 10 पे दिखती, 10 पे। अच्छा छोटी सुई अगर 9 पे होती तो 9 वाली सुई कहाँ दिखती? सर 9 वाली सुई 9 पे ही रहती। लेकिन छोटी सुई बेटा ना तो 8 पर है ना 9 पर है, वो तो 8 और 9 के बीच में है। तो जो सुई 8 और 9 के बीच में है वो हमें कहाँ दिखेगी? वो सुई दिखेगी 9 और 10 के बीच में। वो सुई हमें दिखेगी बेटा 9 और 10 के बीच में। जो सुई 8 और 9 के बीच में है वो हमें 9 और 10 के बीच में दिखेगी। समझ रहे हो? वो सुई हमें 9 और 10 के, ये मैंने यहाँ साइड में लिख दी है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो आपको टाइम आइडेंटिफाई करने में। हाँ जी। तो जो सुई 8 और 9 के बीच में है वो सुई हमें 9 और 10 के बीच में दिखेगी। और जब छोटी सुई बेटा 9 और 10 के बीच में होती है, जब छोटी सुई 9 और 10 के बीच में होती है तो समय क्या होता है? सर जब छोटी सुई 9 और 10 के बीच में होती है तो समय होता है 9:10। जब छोटी सुई 9 और 10 के बीच में होती है तो समय होता है 9:10। लेकिन बेटा वेट करो, ये सुई 8 के पास है या 9 के पास? सर 8:20 पे ये सुई 8 के नजदीक है, इसका मतलब फिगर में ये सुई 10 के नजदीक पहुंचेगी। और जब वाकई में बेटा छोटी सुई 10 के नजदीक होगी, जब छोटी सुई हमारी 10 के नजदीक होगी, तो ये जो समय है बेटा, ये क्या वाकई में 9:10 है? क्योंकि जब छोटी सुई बेटा 9-10 के नजदीक होती है तो वो 9-10 नहीं हो सकता। 9-10 पे तो छोटी सुई 9 के नजदीक होनी चाहिए। तो सर ये समय क्या है? सर ये तो 10:10 लग रहा है। अगर अच्छा ये समय वाकई में 10:10 है तो बेटा छोटी सुई 10 को क्रॉस कर जानी चाहिए। अगर ये समय वाकई में 10:10 है तो ये सुई ना 10 को क्रॉस कर जानी चाहिए, लेकिन ये 10 को क्रॉस नहीं कर रही। तो कहने का मतलब है, अगर मैं लॉजिकली बात करूं तो लॉजिकली तो ना तो ये 9:10 का समय है और ना ही ये 10:10 का समय है।
सर ये क्या हो गया, कोई तो समय बचेगा। मेरे भाई मेरे दोस्त, ये घड़ी कहाँ पर है ये बताओ। सर ये घड़ी कहाँ है, बताओ ये घड़ी कहाँ पर है, बोलो। सर ये जो हमारी घड़ी है ना, ये घड़ी सर हमारी पानी के अंदर है। बोलो पानी के अंदर है कि नहीं है घड़ी। सर ये घड़ी हमारी पानी के अंदर है, तो जब पानी के अंदर है तो बेटा घड़ी हो चुकी है खराब। अब घड़ी खराब हो गई तो हमें समय कैसे दिखाएगी। तो बेसिकली ये एक बच्चा तो बिल्कुल तेज है, वो पता है क्या कह रहा है, 9:50। वो तो बड़ी सुई को यहां से उठा के यहीं पहुंचा दे रहा है। अबे बड़ी सुई तो यहीं रहेगी, दो पर मिनट तो 100% 10 होंगे, 100% मिनट 10 होंगे। तो मैं आप लोगों को ये समझाना चाह रहा हूं कि जो हॉरिजॉन्टल इमेज होती है ना, वो कभी भी परफेक्ट इमेज नहीं होती। हॉरिजॉन्टल इमेज हमेशा गलत होगी। घड़ी की कभी भी हॉरिजॉन्टल इमेज परफेक्ट हो ही नहीं सकती। घड़ी की हॉरिजॉन्टल इमेज कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकती। जो भी इमेज बनाओगे बेटा घड़ी की, है ना, वो गलत इमेज बनेगी। कोई भी परफेक्ट समय निकाला ही नहीं जा सकता वाटर इमेज में। ठीक है, हाँ जी, परफेक्ट समय निकाला ही नहीं जा सकता, निकाला ही नहीं जा सकता। क्योंकि बेटा आप लोगों को पता है कि 4 वाली सुई 2 पे दिखेगी, है ना, तो 20 मिनट का 10 मिनट, यहां तक तो गाड़ी सही है एकदम। लेकिन यहां हम फंस गए यहां हम फंस गए। लेकिन एग्जाम में तो क्वेश्चन आएगा ही, तो हमें कोई ना कोई तो ऑप्शन टिक करना पड़ेगा, कोई ना कोई तो ऑप्शन टिक करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन हमारे एग्जाम में दिया होगा। जैसे अगर मान लो एग्जाम में ये वाले 4 ऑप्शन दिए गए हैं, है ना, एग्जाम में ऑप्शन दिए गए हैं 10:10, 10:20, 9:20, 10:40। अगर एग्जाम में ये वाले 4 ऑप्शन है तो 100% हम ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे 10:10। और अगर एग्जाम में मान लो ये वाले 4 ऑप्शन है 9:10, 10:20, है ना, 9:20 और 10:40, तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे। अब हम 9:10 चूज करेंगे। मुझे पता है आप लोग क्या सोच रहे हो, सर अगर दोनों ही ऑप्शन आ गए तो क्या करेंगे। अगर 10:10, 9:10, 10:40, अगर सर दोनों ही ऑप्शन आ गए तो हम क्या करेंगे। मेरे भाई अगर दोनों ही ऑप्शन आ गए तो आप ये बताओ, अब आप बताओगे, आप पता है क्या करोगे। अगर मैं यहां से इन पॉइंट्स को हटा दूं, अगर मैं यहां से इन पॉइंट्स को हटा दूं और फिर मैं आपसे पूछूं कि बताओ घड़ी में कितने बजे हैं। अब मैं पॉइंट्स को यहां से हटा दे रहा हूं, अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ घड़ी में कितने बजे हैं, तो आप इस घड़ी को देख के यही कहोगे सर 10:10 है। यानी कि दोनों ऑप्शन आएंगे तो हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, 10:10। ठीक है, क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। तो जो वाटर इमेज है, जो हॉरिजॉन्टल इमेज है, वो कभी भी परफेक्ट नहीं बनती है ना, वो कभी भी परफेक्ट नहीं बनती है, वो सिर्फ अप्रोक्सीमेट बनती है। देखो पानी में घड़ी ऐसे पलट जाए, ऐसे सुइयां ऐसे पलट जाएंगी ना, 3 और 9 को रेफरेंस बना लो। जो सुई 3 और 9 से जितना नीचे होगी वाटर इमेज में, वो सुई 3 और 9 से उतना ही ऊपर दिखाई देगी, उतना ही ऊपर। आप ये देखो, है ना, दोबारा से बनाता हूं मैं इस घड़ी को। बारह, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। देखो 3 और 9 से जो सुई 3 और ये 3 से कितने खाने नीचे, एक खाने नीचे है, तो ये एक खाने ही ऊपर दिखाई देगी। तो जो 4 वाली सुई है वो हमें 2 पे दिखाई देगी, 2 पे। तो मिनट होंगे बेटा ये 2 पे दिखाई देगी 4 वाली सुई। अच्छा जो छोटी सुई थी वो 8 और 9 के बीच में थी, तो जो सुई 8 और 9 के बीच में है वो मुझे दिखाई देगी बेटा 9 और 10 के बीच में, वो मुझे दिखाई देगी 9 और 10 के बीच में। तो 3 और 9 से जितना नीचे है वो 3 और 9 से उतना ऊपर है, 3 और 9 से जितना ऊपर है वो 3 और 9 से उतना ही नीचे है। ठीक है, हाँ जी। लेकिन बेटा ये तो हो गया मेन कंसेप्ट, ये तो हो गया हमारा प्रैक्टिकल। लेकिन ये प्रैक्टिकल हम एग्जाम में नहीं कर सकते, ये प्रैक्टिकल एग्जाम में हम नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो अब एग्जाम में आपको क्या करना है, जरा ध्यान से सुनना। देखो मिरर इमेज का कोई भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में,
हमें क्या करना है मिरर इमेज के क्वेश्चन में? सर वर्टिकल मिरर का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, दिए गए समय को 12 या फिर 11:60 में से माइनस कर दो। मैंने बोला है ना 12 या फिर 11:60 में से माइनस कर दो। इसी प्रकार अगर कोई भी वाटर इमेज का क्वेश्चन आ जाए, मतलब हॉरिजॉन्टल मिरर, चाहे घड़ी से मिरर का समय बताना हो या मिरर से घड़ी का, आप कुछ मत करो बेटा, कुछ भी। आप दिए गए समय को 18 घंटे 30 मिनट या फिर अगर मैं 1 घंटा यहाँ उधार दे दूं, जैसे मान लो मिनट की वैल्यू 30 से ज्यादा है, तो अगर मैं 1 घंटे उधार दे दूं, 60 यहाँ चले गए, 60 और 30 90, यहाँ कितना बचा 17। तो अगर मान लो कोई क्वेश्चन वाटर इमेज का है तो आपको कुछ नहीं करना, आप दिए गए समय को 18 घंटे 30 मिनट या 17:90 में से माइनस कर दो और बिना पेन पेपर के आप आंसर दे दोगे। बिना पेन पेपर के आप आंसर दे दोगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे मिरर इमेज का क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो 12 या 11:60 में से घटाकर, वैसे ही वाटर इमेज का क्वेश्चन सॉल्व होगा 18:30 या 17:90 में से घटाकर। हमें इस कंसेप्ट को अप्लाई करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। दिए गए समय को 18:30 या 17:90 में से माइनस कर दो, कहानी खत्म। 6 और 12 भी पलट गए। एक बच्चा कह रहा है 6 और 12 भी तो पलट जाएंगे। अरे मेरे भाई, मेरे दोस्त, पैर छुलवा लो आप अपने। जब हम बोलते हैं तो कान में रुई लगा लेते हो, सुनाई नहीं देता आपको। जब मैंने इमेज शुरू किया है तो मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि यहाँ पे नंबर्स को फोकस मत करो, नंबर्स को फोकस मत करो। यहाँ पे पॉइंट्स को देखो, पॉइंट्स। ये जो घड़ी होती है ना, ये पॉइंट वाली होती है, नंबर वाली नहीं है। नंबर वाली घड़ी होगी तो तुम खुद कंफ्यूज हो रहे होगे। इसीलिए ये जो घड़ी होती है ये पॉइंट्स वाली घड़ी होती है, पॉइंट्स वाली। नंबर तो बेटा मैं, अब तुमने ये नहीं सोचा कि यहाँ पे 12 तो सर आपने उल्टा लिखा, नहीं। 12 मैंने इसलिए उल्टा नहीं लिखा क्योंकि हमें 12 पे फोकस नहीं करना, हमें पॉइंट पे फोकस करना है। 12 तो मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आपको समय देखने में आसानी हो, आप समय को अच्छे से पहचान सके। ठीक है, हाँ जी, इसलिए मैंने 12 लिख दिया। लेकिन आप नंबर्स पे ध्यान मत दो कि वो लिखा क्या है, उस जगह पे ध्यान दो कि वो जगह 12 की है। ठीक है, तो दिए गए समय को 18:30 या 17:90 में से घटा दो। अच्छा, इसी वाले क्वेश्चन को कर लेते हैं हम। हमारा ये क्वेश्चन है ना कि अगर घड़ी में 8:20 है और इसकी अगर मुझे हॉरिजॉन्टल इमेज देखनी है तो कैसे दिखाई देगी? तो बेटा मैंने ट्रिक क्या बताई है, दिए गए समय को 18 घंटे 30 मिनट में से माइनस कर दो। तो 18 घंटे 30 में से माइनस कर दो बेटा, तो 30 माइनस का 20 10, 18 माइनस का 8 10। तो हमारे प्रश्न का उत्तर आ गया 10 10। अब आप ये सोच रहे होंगे सर आपके फॉर्मूले से तो एक ही आंसर आया है, आपके फॉर्मूले से तो एक ही आंसर आया है, जबकि सर यहाँ पे तो 2 आंसर थे। मान लो सर आपके फॉर्मूले से जो ऑप्शन है वो ऑप्शन दे नहीं रखा, तो हम दूसरा आंसर कैसे निकालेंगे? तो बेटा जो दूसरा आंसर है उसका पहले आंसर से कोई लेना देना है? बिल्कुल लेना देना है। जो सेकंड आंसर है बेटा वो 1 आवर लेस है। जो सेकंड आंसर है वो पहले आंसर से 1 आवर लेस है। इसका मतलब ये है फॉर्मूले से घटाकर जो ऑप्शन आया है, सबसे पहले तो हमें इसी ऑप्शन को चूज करना है। ठीक है, अगर ये ऑप्शन नहीं दे रखा तब हम इसमें 1 आवर लेस कर देंगे, तब हम इसमें 1 घंटा कम कर देंगे। फिर हम सोचेंगे कि 9:10 ऑप्शन है कि नहीं है। अगर मान लो ये भी ऑप्शन नहीं दे रखा, फिर हम इसमें 1 आवर ऐड कर देंगे, हालांकि ये ऑप्शन हमें मिल जाएगा, तो हम आंसर दे देंगे 11:10। कुल मिलाकर हमें एग्जाम में आंसर दे के ही आना है। ठीक है, तो वाटर इमेज के लिए कुछ नहीं करना है, सीधा दिए गए समय को 18 घंटे 30 मिनट में से माइनस कर दो, काम खत्म। और आपका सीधा आंसर निकल आएगा वाटर इमेज का। अब आप दिमाग मत लगाओ बेटा, वरना आपके घुटने दर्द करने लगेंगे, आपके नी पेन हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए आप दिमाग का इस्तेमाल ना करें, हमारी आपसे गुजारिश है। घड़ी में हो रहे हैं बेटा 2 बज के कितने, 2 बज के बताओ इसकी वाटर इमेज क्या होगी? घड़ी में बजे हैं बेटा 3:20, इसकी वाटर इमेज क्या होगी? घड़ी में हो रहे हैं 1:40, इसकी वाटर इमेज क्या होगी? घड़ी में हो रहे हैं 4:50, इसकी वाटर इमेज क्या होगी? घड़ी में बजे हैं बेटा 10:10, इसकी वाटर इमेज क्या होगी? घड़ी में बजे हैं 11:30, इसकी वाटर इमेज क्या होगी? घड़ी में बजे हैं 6:30, इसकी वाटर इमेज क्या होगी? घड़ी में बजे हैं 12:30, इसकी वाटर इमेज क्या होगी? घड़ी में बजे हैं पूरे 12, इसकी वाटर इमेज क्या होगी? घड़ी में बजे हैं पूरे 6, इसकी वाटर इमेज क्या होगी?
घड़ी में बजे हैं बेटा, घड़ी में बजे हैं 22:22:20। इसकी वाटर इमेज क्या होगी? घड़ी में बजे हैं 23:23:15। इसकी वाटर इमेज क्या होगी? घड़ी में बजे हैं बेटा 7:46 सही 4/11। इसकी वाटर इमेज क्या होगी? हर क्वेश्चन का आंसर आपको देना है विदाउट पेन एंड पेपर। ठीक है, जैसे मिरर के लिए 12 में से घटाते हैं वैसे ही वाटर के लिए 18:30 में से घटाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो घंटे बदल रहे हैं ना उनका टोटल सम 18 है बेटा, इसीलिए 18 में से घटाया जा रहा है। जो घंटे एक्सचेंज हो रहे हैं ना, देखो पानी में जो घंटे एक्सचेंज हो रहे हैं उनका टोटल सम 18 है। देखो उनका टोटल सम कितना है? 18 है। देखो ये बताओ, 10 वाली सुई कहाँ आ रही है पानी में? 10 वाली 8 पे, 8 वाली 10 पे, तो इनका टोटल सम कितना है? 18। 11 वाली 7 पे, 7 वाली 11 पे, इनका टोटल सम कितना है? 18। इनका टोटल सम कितना है? 18। इसीलिए 18 में से घटाना है घंटे, है ना। और मिनट, मिनट का टोटल सम कितना होता है बेटा? 2 वाली सुई 4 पे, 4 वाली 2 पे, तो 10 का 20, 20 का 10, तो मिनट का टोटल सम कितना है? 30। मिनट का टोटल सम कितना है? 30। तो मिनट का टोटल सम 30 है, घंटे का टोटल सम 18 है, इसीलिए 18 30 में से घटा रहा है। अब खुश? चलिए, नंबरिंग रॉन्ग है तो रॉन्ग रहने दो, नंबरिंग का क्या करना तुम्हें, तुम आंसर दो। 1 2 3 नंबर गायब है तो कोई बात नहीं, गायब हो जाने दो उसको। तो इसका मतलब मैं एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ, है 10:20 सही 9/10। चलिए, करो फटाफट से सॉल्व। 3 आंसर फाइंड नहीं करना है आपको, सिर्फ एक आंसर निकालना है सीधा फॉर्मूले से घटाकर। आप बेटा सिर्फ एक ही आंसर निकालो फॉर्मूले से में से घटाकर। अगर मान लो एग्जाम में ऑप्शन फॉर्मूले में से घटाकर जो आंसर निकला है, अगर एग्जाम में वो ऑप्शन नहीं दे रखा तब हम उसमें 1 घंटा कम करते हैं, तब करते हैं 1 घंटा कम। अगर वो ऑप्शन भी नहीं दे रखा तो हम 1 घंटा ज्यादा करते हैं। ठीक है, लेकिन वो तब करते हैं कम ज्यादा जब वो ऑप्शन हमें दिखे ना, वरना तो 99.99% जो फॉर्मूले में से घटेगा ना वही ऑप्शन एग्जाम में प्रेजेंट होगा। 99.99% जो फॉर्मूले में से घटेगा वही ऑप्शन एग्जाम में प्रेजेंट होगा। ठीक है भाई। बिना पेन पेपर की कैलकुलेशन करनी है, कोई भी बच्चा पेन पेपर का इस्तेमाल नहीं करेगा कैलकुलेशन करने के लिए, न पेन न पेपर। चलिए देखो, इसको 18:30 में से तो घटा नहीं सकते, 18:30 में से तो घटा नहीं सकते, 17:90 में से घटेगा, 90 माइनस 17 में से 2 गए 15, 17 में से 2 गए 15 और 90 17 90, 90 में से 50 गए 40। 15 40 का मतलब क्या होता है? 15 40 का मतलब होता है 3 40। 15 40 का मतलब क्या होता है? 3 40। ठीक है, सत ये 18:30 में से घटेगा बेटा। 30 माइनस का 20 10, 18 माइनस का 3, 18 माइनस का 3 कितना होगा? 15। और फिर भाई 15 20 का मतलब होता है 3 20। ठीक है,
3 20, तो 3 20 का 3 20 ही रहेगा। क्या गलती कर दी हमने? 18 30 में से घटाना है ना, 30 माइनस का 20 10। अच्छा, और 18 माइनस का 3 15, 15 10 यानी कि 3 10। ठीक है, चलिए साहब, ये 18 30 में से नहीं, ये 17 90 में से घटेगा। 17 माइनस का 1 16, और 90 माइनस का 40 50, 16 50 यानी कि 4 50। ठीक है, ओके। ये 18 30 में से नहीं, ये भी 17 90, 17 माइनस का 4, 17 माइनस का 4 13, 90 माइनस का 50 40, 13 40 यानी कि 1 40। ठीक है, ये 18 30 में से घटेगा। 18 माइनस का 10 8, 30 माइनस का 10 20। ये 18 30 में से घटेगा। 18 माइनस का 11 7, 18 माइनस का 11 7, 30 माइनस का 30 0। ठीक है, ये 18 30 में से घटेगा। 18 माइनस का 6 12, 18 माइनस का 6 12, 30 माइनस का 30 0, 30 माइनस का 30 0। फर्स्ट वाला रॉन्ग कैसे है? 17 माइनस का 2 15, 90 माइनस का 50 40। कहाँ रॉन्ग है भाई? हाँ? चलिए नेक्स्ट। 18 30 में से घटेगा बेटा। 18 माइनस का 12 6, 30 माइनस का 30 0। ठीक है, 18 30 में से घटेगा। 18 माइनस का 12 6, 30 माइनस का 0 30। 18 30 में से घटेगा। 18 माइनस का 6 12, और 30 माइनस का 0 30। ठीक है, हाँ जी। 18 30 में से घटेगा। 18 माइनस का 10, बेटा 22 का मतलब है 10, 22 20 का मतलब है 10 20। तो 18 माइनस का 10 कितना होगा? 2। 18 माइनस का 10 2, 30 माइनस का 20 10, 30 माइनस का 20 10। बेटा 17 90 में से घटेगा। 17 माइनस का 1 16, 90 माइनस का 40 50, तो 4 50। क्या दिक्कत है इसमें है? अबे 18 30, 30 में से 50 घट नहीं रहा ना। मिनट की वैल्यू जहां 30 से ज्यादा है उसको 17 90 में से घटाओ, जहां मिनट की वैल्यू 30 से कम है उसको 18 30 में से घटाओ। कॉमन सेंस नहीं यूज कर पा रहे हो अपना, कि 18 30 में से कब घटाना है, 17 90 में से कब घटाना है? कॉमन सेंस है कि नहीं है भाई? जब मिनट की वैल्यू 30 से ज्यादा है, अगर मिनट की वैल्यू 30 से ज्यादा है तो हम इसमें से घटाएंगे, वरना ऊपर से घटाएंगे। यार ये तो कॉमन सेंस है, इसमें क्या पूछना। चलिए अब इसको घटा देंगे बेटा 18 30 में से। अब 23 15 का मतलब होता है 11 15, तो 18 माइनस का 11 7, 18 माइनस का 11 7, 30 माइनस का 15 15, 30 माइनस का 15 15। 22 20 का मतलब होता है बेटा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 10:20। तो 10 20 को घटाओ, इसको हम लिख सकते हैं 11:15। तो बेसिकली 11 15, मैंने कहा था ना 12 आवर्स का समय लेना है हमें। मैंने क्या कहा था? 12 आवर्स का समय लेना है। 18 माइनस का 10, 18 माइनस का 10, 18 माइनस का 10 8, और 30 माइनस का 20 10। आप लोग कंफ्यूज कर रहे हो ना, इसलिए मिस्टेक हो रही है ये। 18 माइनस का 11 7, 30 माइनस का 15 15। ठीक है, चलिए 18 30। अब आ जाओ 18 30 में से घटाओ भाई। 18 माइनस का 7 कितना होगा? 11। 18 माइनस का 7 कितना होगा? 11। लेकिन ये 30 में से नहीं घटेगा, इसलिए इसको 17 90 में से घटाना पड़ेगा। तो 17 माइनस का 7 कितना होगा? 10। 17 माइनस का 7 कितना होगा? 10। इसको 90 में से घटाना है। अब देखो इसको 90 में से कैसे घटाओगे? इसको 90 बनाना है, तो 90 कैसे बनाओगे? 89 और एक 90, तो इसको 89 89 बना दो, और इसको 1 बना दो। इसमें कितना जोड़े? 89 बन जाए, 89 बन जाए 43, और इसको 1 कितना जोड़े? 1 बन जाए 7, 7 और 4 11, तो 7 जोड़ दो। ठीक है, अच्छा इसको घटा देंगे 18 30 में से। 18 माइनस का 10 कितना होगा? 8। 18 माइनस का 10 होगा 8। इसकी वैल्यू को 30 बनाना है। 30 कैसे बनाओगे? 29 और एक 30, इसको 29 बनाना है तो 9 जोड़ दो। 1 बनाना है तो 9 में 1 10, 10 से 10 कट जाएगा। और इसी के साथ जो इमेज का कंसेप्ट है वो हो गया कम। 18 माइनस का 11 7, 30 माइनस का 15 15, 7 15 ही तो आएगा आंसर है। चलिए साहब, तो मेरे दोस्त रीजनिंग में भारत रत्न, मेरे भाई मेरे दोस्त, आज हमने जो जो क्लॉक में 6 कंसेप्ट हैं, 6
6 में से एक कंसेप्ट हमने पढ़ लिया बेटा बहुत अच्छे से, है ना। अब हमें कोई भी समय दे दो, हम उसकी मिरर इमेज बना सकते हैं और हम उसकी वाटर इमेज बना सकते हैं, वो भी चुटकी बजाते ही। तो 6 में से एक पार्ट इस चैप्टर का पूरा हो चुका है। ये क्लॉक चैप्टर बेटा इंडिविजुअल पार्ट्स में डिवाइड है। कैलेंडर सिंगल चैप्टर था बट ये इंडिविजुअल पार्ट्स में है, तो एक पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। बाकी के पार्ट्स ऐसे ही रेगुलर बेसिस पे हम पढ़ेंगे। तो कल हम पढ़ेंगे एंगल वाला पार्ट, ठीक है। ये यहां से कंप्लीट मैथ्स है बेटा, ये कंप्लीट मैथ्स है। आपको पता है रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स हैं जो पहले कभी मैथ्स में आया करते थे, जैसे मैथ्स का जो मेंस का पेपर हुआ करता था ना, उसमें कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन आ जाया करते थे मेंस के एग्जाम में। मेंस के एग्जाम में कैलेंडर, क्लॉक, डायरेक्शन, ठीक है, क्यूब, ये कुछ टॉपिक्स थे जिनके क्वेश्चन बेटा मैथ्स में पूछ लिया करते थे मेंस में। लेकिन अब तो रीजनिंग खुद ही मेंस में आ गई है, अब तो रीजनिंग खुद ही मेंस में आ गई है, ठीक है। तो अब तो रीजनिंग में ही पूछे जाएंगे। चलिए साहब, तो ये जो सारा का सारा पोर्शन है ये हम कल पढ़ेंगे अब, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय। और आज की सेवा बस यहीं तक, ठीक है। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, लव यू। 23 को बेटा कुछ और नहीं लिखना है। 23 को, 23 का मतलब 12 से कितना ज्यादा है सर? 12 से 11 ज्यादा है, तो 23:15 का मतलब होता है 11:15। तो उसको हम 11:15 ही लिखेंगे क्योंकि वो 11 बजकर है भैया, ना कि 13 बजकर। 13 बजकर